क्रम के पुण्यार्जक हैं सिद्धांत जैन सिविल लाइन दिल्ली, सविता सागर जैन ऋषभ विहार दिल्ली, राकेश संगीता सोनम ऋतिका जनीशा AV2 दिल्ली, सुनीता सचिन जैन श्रीराम रोड दिल्ली, श्रीमती मंजू विनोद जैन गुड़गांव, आयुषी अतिशय जैन आराधना जैन जर्मनी, सरला राज स्वाति जैन राजपुर रोड दिल्ली, सुबोध अंजू सुनीत शिवानी कालिंदी कॉलोनी दिल्ली, कमल जैन पलवल वाले कूचा महाजनी चांदनी चौक दिल्ली, अनुभूति आदित्य विक्रम प्रगति अपार्टमेंट पश्चिम विहार दिल्ली, दीपक श्वेता सम्यक जैन मयूर विहार 2 दिल्ली, पूनम सुनील जैन टायर वाले नोएडा। वंदितु सौविसिद्धे ध्रुवे मचले मनोभवं गदिं पते बोचामि तमय पाहुड मृण्मोऽसुर केवली भणिदम् निज स्वरूपिको परमिरस जामे भर्यो अपार बंदो परमानंद में समय सारे अविकार। आचार्य कुंदकुंद देव उनके दोनों महान टीकाकारों को नमन और वंदन। समय सार ग्रंथादि राज का विशेष स्वाध्याय आत्म कल्याण करने के प्रयोजन से किया जा रहा है। कभी भी स्वाध्याय किसी भी ग्रंथ का किया जाता है तो उसका एकमात्र उद्देश्य आत्म कल्याण करना ही होता है। यदि स्वाध्याय के माध्यम से कर्म क्षय का भाव नहीं है और अपने आत्मा की प्राप्ति का उद्देश्य नहीं है तो वह स्वाध्याय नहीं कहलाता, पराध्याय कहलाता है। स्वाध्याय में स्वयं को जानने पहचानने का कार्य मुख्य होता है और पराध्याय में दूसरों को जानने पहचानने की बात मूल रूप में होती है। तुम्हारे जनागम के सारे ग्रंथ ही आत्मा की अनुभूति के लिए हैं और समय सार ग्रंथादि राज तो आत्मा की अनुभूति के लिए ही बनाया गया ग्रंथ है महानतम। इसे अधिकार की आत्मख्याति टीका का आरंभ आचार्य अमृत इस प्रकार करते हैं कि नया अधिकार प्रारंभ हो रहा है, निजराधिकार और निजरा का प्रवेश होने वाला है। तो निजरा अधिकार की आत्मख्याति की टीका का आरंभ आचार्य अमृत ने कहा है और नाटक समय सार के रंगमंच पर अब निजरा प्रवेश करती है, हर पात आ रहा है और यह निजराधिकार 44 गाथाओं में फैला हुआ है। 193 गाथा से 236 गाथाओं तक यह निजराधिकार व्याप्त है। निजराधिकार में समर्थ सा को प्राप्त सम्य दृष्टि धर्मात्मा आत्मा की आराधना करके और विकारी भावों रूप भाव कर्मों और ज्ञानवर्ण आदि द्रव्य कर्मों की निजरा कैसे करता है, ये बताने वाले हैं। कर्म की निजरा कैसे होती है, भाव कर्म की निजरा कैसे होती है, द्रव्य कर्म की निजरा कैसे होती है, ये बात इस अधिकार में विस्तार से आने वाली है। वास्तविक निजरा तो शुद्धात्मा के आश्रय से होने वाली शुद्धि की वृद्धि है और शुद्धि की वृद्धि हुई है तो असली निजरा हुई है और शुद्धि की यदि वृद्धि नहीं होती है तो निजरा कहते हैं हमारी सच्ची नहीं कहलाती है। तो इस अधिकार में वास्तु निजरा तो निजात्मा के आश्रय से होने वाली शुद्धि की वृद्धि है, किंतु उसके निमित्त से जो सत्ता में विद्यमान कर्मों का अभाव होता है उसे भी निजरा कहा जाता है। बैठे हुए जो कर्म हैं वो आत्मा से कहते जब झड़ते हैं अलग होते उसको निजरा कहा जाता है। तो पूर्व संचित कर्मों का झड़ना तपस्या के प्रभाव से ज्ञान ध्यान के प्रभाव से उसको भी कहते निजरा कहा जाता है। और सम्यदृष्टि जीवों के दोनों प्रकार की निजरा निरंतर होती रहती है, दृढ़ निजरा भी भाव निजरा भी। धर्म की उत्पत्ति संबर, धर्म की वृद्धि निजरा और धर्म की पूर्णता का नाम मोक्ष है। इस सार है जिनवाणी का। इस अधिकार का मंगलाचरण है शुद्धात्म में रति रहो नहीं त्रेटियाचार, शुद्धात्म की साधना कही निजरा सार।
ये निद्रा का स्वरूप है। टीकाकार अमरचंद देव ने 133 कलश में मंगलाचरण के रूप में ज्ञान ज्योति का मंगलमय स्मरण किया है। टीकाकार विशेषता है कि प्रारंभ में ज्ञान ज्योति का स्मरण करेंगे और जब पूरा अधिकार हो जाएगा बाद में ज्ञान ज्योति का स्मरण बाद में फिर करेंगे। ज्ञान ज्योति का ही तो कमाल है। और ज्ञान ज्योति आपको संवर की प्राप्ति, निद्रा की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति कराती है। संवर होने के बाद नवीन कर्म तो कहते बनते नहीं, और जो कर्म पहले बंधे हुए थे उनकी अब निद्रा होती है। तब ज्ञान का आवरण दूर होने से वह ज्ञान ऐसा हो जाता है कि पुनः रागादि रूप कहते परिणमित नहीं होता, और ज्ञान सदा प्रकाश रूप ही कहते रहता है। अब 193वें गाथा में सबसे पहले द्रव्य निद्रा का स्वरूप कहते हैं। आचार्य कुंद देव ने सबसे पहले द्रव्य निद्रा का स्वरूप बताया, बाद की गाथा भाव निद्रा का स्वरूप बताएंगे। गाथा इस प्रकार है। उपभोग मिंदिये हम दव्वाणि मचे दिलाणामिदराणाम जम कुणधि सम्मादिट्टि तम सभम निजर निमित्तम। उपभोग मिंदिये हम दव्वाणि मचे दिलाणामिदराणाम जम कुणधि सम्मादिट्टि तम सभम निजर निमित्तम। ये मूल गाथा थी। मूल गाथा का मूल अर्थ कि सम्यक दृष्टि जीव जो इंद्रियों के द्वारा अचेतन तथा चेतन द्रव्यों का भोग करता है वह सर्व निद्रा का कहते निमित्त है। अनुवाद आपको जो स्क्रीन आएगी उस पर आपको दिखाई पड़ेगा। मूल गाथा का मूल अर्थ पर से देखें, क्योंकि मूल गाथा का अर्थ भी कहते आपको पकड़ में आना चाहिए कि वैरागी का उपभोग निद्रा के लिए ही है। देखो, ज्ञानी धर्मात्मा जीव भी अल्पज्ञ भूमिका में, छद्म भूमिका में भोगों को भोगते हुए दिखाई देते हैं। तो ज्ञानियों का जो भोग है, उपभोग है, वह निद्रा के लिए होता है। इस समय सार की बहुत अनमोल बात है। तो वैरागी का उपभोग निद्रा के लिए ही है, और रागादि भावों के सद्भाव से मिथ्यादृष्टि की अचेतन और चेतन द्रव्यों का उपभोग बनने का कारण कहलाता है। और वही उपभोग रागादि भावों के अभाव से सम्यक दृष्टि के लिए निद्रा का निमित्त होता है। अज्ञानी भोग भोगे रागादि भाव के सद्भाव में तो वह बंध का हेतु है, और ज्ञानी उन्हीं भोगों को रागादि भाव के अभाव में भोगता है, तो ज्ञानी के लिए निद्रा का कारण होता है। भोग दोनों समान पने से भोगे हैं, और एक के लिए भोग बंधे के हेतु बनते हैं, और ज्ञानी के लिए भोग कहते हैं निद्रा के हेतु बनते हैं। ये विलक्षण बात सामान्य पने से जीवों को पकड़ में नहीं आती है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी है, और ज्ञानी के राग द्वेष मोह का अभाव है, और सम्यक दृष्टि वैरागी है। यद्यपि उसके इंद्रियों के द्वारा भोग दिखाई देता है, क्योंकि अभी वह पूर्ण वितरागता को प्राप्त नहीं है, तथापि ज्ञानी के अंतरंग में भोग के प्रति राग रूप ममत्व नहीं है। वह जानता है कि भोग सामग्री पर द्रव्य है, मेरा और इसका कोई संबंध नहीं है। कर्मोदय के निमित्त इसका और मेरा संयोग वियोग होता है। राग देश मोह के बिना ही चात्र मोह के कर्मोदय के फल को अनासक्त भाव से भोगता हुआ दिखाई देता है। आसक्ति के साथ नहीं भोगता है, अनासक्ति के भाव से, तो भी उसके कर्म का आश्रय नहीं होता है।
और कर्माश्रव के बिना आगामी बंध भी कहते हैं ज्ञानी को नहीं होता है। और उदयगत जो कर्म तो अपना रस दे करके खिर जाते हैं। कर्म उदय में आया, अपना काम किया, फल दिया और कहते चला गया। क्योंकि उदय में आने वाले के बाद कर्म की सत्ता नहीं रहती है। उदय में आया, फल दिया, उसके बाद कहते कर्म झड़ गया, नष्ट हो गया। इसलिए सम्य दृष्टि विरागी के भोग उपभोग को निद्रा का निमित्त कहा गया है। अब ये बात सब लोगों को रुचि करनी लगती है, सबको पछती नहीं। ज्ञानी के भोग निद्रा के हेतु कैसे होगा भैया? भोग जो भोग है उसको बंद होना चाहिए। अंतर क्यों किया जा रहा भैया? एक भोग आसक्ति के साथ होता है, एक भोग अनासक्ति के साथ होता है। एक काम रुचि के साथ किया जाता है, एक काम बिना रुचि के किया जाता है। एक कार्य कहते परवश होता है और एक कार्य कहते हैं उसमें लिप्त होकर के होता है। तो पूर्व कर्म उदय में आकर के उसका द्रव्य कहते खिर गया। कर्म उदय में आया, द्रव्य खिर गया, वो द्रव्य निद्रा कहलाती है। तो मिथ्या दृष्टि के तो गज स्नान की तरह, गज स्नान की तरह कहते हैं बंधपूर्व निद्रा होती है। गज स्नान देखा होगा आपने, हाथी होता है, नहाता है, पर कहते सूंड से द्वारा धूल मिट्टी को फिर अपने शरीर पर डाल लेता है। ऐसे अज्ञानी के कर्म निद्रा को प्राप्ति होते हैं, पर नए कर्म बांध करके जीव कहते हैं बंधन को प्राप्त होता रहता है। इसके बाद 194 नंबर गाथा में भाव निद्रा का स्वरूप कहा है। ये भी गाथा बहुत महत्वपूर्ण है। दब्बे ओ पूजन्ते णीमा जायद सुहम व दुखम वा तम स्वे दुख मुनिद मुद्रलम वेदधि यदने जराम जादी। दब्बे उभुंजन्ते णीमा जायदि सुहम व दुखम वा तम स्वे दुख मुद्रलम वेदधि अद निजरम जादी। अब देखिए गाथा का मूल अर्थ देखिए। वस्तु भोगने में आने पर सुख या दुख नियम से उत्पन्न होता है। जब किसी वस्तु को भोगा जाता है तो सुख या दुख की अनुभूति होती है। भोग कभी किसी को दुख रूप भी लगते हैं, भोग किसी को दुख रूप भी लगते हैं। सुख रूप दुख रूप ये भोगों का एक फल है। उदय को प्राप्त उस सुख या दुख का जीव अनुभव करता है। कि दुख रूप अनुभव होता है कि सुख रूप अनुभव होता है, कि अच्छा लगता है कि बुरा लगता है, कि अनुकूलता होती है कि प्रतिकूलता होती है। पश्चात वह निद्रा को प्राप्त हो जाता है, झड़ जाता है। फल दिया, फल देने के बाद वह कहते कर्म झड़ गया। देखो निद्रा तो हर समय हर जीव को होती है, पर निद्रा वही काम की है, सकाम निद्रा वही कहलाती है जो नया जीव को आश्रव बंद ना करावे। इस गाथा में, गाथा भावार्थ में लिखा है कि पर्द भोगने में आने पर कर्मोदय के निमित्त से जीव के सुख या दुख रूप भाव नियम से होते हैं और मिथ्या दृष्टि के रागादि भाव के कारण वह भाव आगामी बंद करके निद्रित होता है। इसलिए उसे निद्रित नहीं कहा जाता, अतः मिथ्या दृष्टि को परद्रव्य के भोगते हुए बंद ही होता है। पर को ना भोगे, भोगने के भाव हो तो ही बंद हो जाएगा। और सम्य दृष्टि के रागादि के नहीं होने से, अनंतानुबंधी रागादि का भाव होने से आगामी बंद किए बिना ही वह भाव निद्रित हो जाता है, झड़ जाता है। इसलिए ज्ञानी की निद्रा सकाम निद्रा की श्रेणी में आती है और सम्य दृष्टि के अनासक्त भाव से परद्रव्य को भोगने पर भी निद्रा होती है और मिथ्यात आदि का बंध कहते ज्ञानी को नहीं होता। इस प्रकार भोग और वेदन समान होने पर भी मिथ्या दृष्टि के बंध और सम्य दृष्टि के कहते निद्रा होती है। अभी अद्भुत बात है समय सार की, जो हमें कहते स्वीकार करना पड़ेगी। 134 कलश में कहते हैं आचार्य रामचंद्र देव,
यह ज्ञान और वैराग्य की महिमा है कि समय दृष्टि ज्ञानी जीव कर्मों को भोगते हुए भी कहते कर्मों से बनता नहीं है। महिमा तो होना चाहिए, ज्ञान और वैराग्य की महिमा है, और ज्ञान वैराग्य का महात्म ज्ञानी को कहते प्रकट हुआ है। और ज्ञान वैराग्य की सामर्थ को बताने के लिए अब 195, 196 ये दो गाथाएं कहते एक साथ कहते यहाँ पर आ रही हैं। जय विषि भूजंतो बेजो पुरुषो न मरण मुवे आदि पोगल कम सुदयम तय भुंजदिने विभज्य देलानी। 195 नंबर की गाथा है। अगली गाथा देखो। जय मज्जम पिमाणो अरदि भावेन मज्जदिला पुरुषो दबो भोगे अर्दो लानी बिण बज्जदी तहेव। 196 ये दो गाथाएं एक साथ आई हैं, और दोनों गाथाओं का जो भाव है वो एक जैसा ही है, और दो गाथाओं में दो विशेष उदाहरण यहां पर दिए गए हैं। देखिए अर्थ देखिए, इनके अनुवाद देख लें पहले। जो वेद जन मरते नहीं है जेर के उपभोग से, त्यों ज्ञानी जन बनते नहीं है कर्म के उपभोग से। 155 का अनुवाद। ज्यों अरुचि पूर्वक मद्य पी कर मत जन होते नहीं, त्यों अरुचि से उपभोग करते ज्ञानी जन बनते नहीं। दोनों गाथाओं का अर्थ देखिए। पहले 155 नंबर का। जिस प्रकार वैद्य पुरुष विष को भोगता हुआ खाता हुआ भी मरण को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि वैद्य के विशेष बूटी होती है, विशेष शक्ति होती है, उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष पुद्गल कर्म के उदय को भोगता हुआ भी कहते बनता नहीं है। 196 नंबर देखो। जिस प्रकार कोई पुरुष मदिरा को अरति भाव से पीता हुआ मतवाला नहीं होता, उसी प्रकार ज्ञानी भी द्रव्य के उपभोग के प्रति विरत बरता हुआ बंध को प्राप्त कहते नहीं होता। और दोनों गाथा में दो सटीक उदाहरण ज्ञानी के ज्ञान और वैराग्य शक्ति को बताने के लिए दिए गए हैं, और ज्ञान वैराग्य शक्ति के माध्यम सेवन हो रहा है। ये अद्भुत चर्चा बहुत विस्तार से प्राप्त होने वाली है। उस चर्चा का हम आगे लाभ लेते रहेंगे। जैनम जयतु शासनम। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी मैं आत्मस्वरूप, ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित चेतन रूप, सदा प्रकाशित चेतन रूप। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे सिद्धांत जैन सिविल लाइन दिल्ली, सविता सागर जैन ऋषभ विहार दिल्ली, राकेश संगीता सोनम ऋतिका जनीशा AV2 दिल्ली, सुनीता सचिन जैन श्रीराम रोड दिल्ली, श्रीमती मंजू विनोद जैन गुड़गांव, आयुषी अतिशय जैन आराधना जैन जर्मनी, सरला राज स्वाति जैन राजपुर रोड दिल्ली, सुबोध अंजू सुनीत शिवानी कालिंदी कॉलोनी दिल्ली, कमल जैन पलवल वाले कूचा महाजनी चांदनी चौक दिल्ली, अनुभूति आदित्य विक्रम प्रगति अपार्टमेंट पश्चिम विहार दिल्ली, दीपक श्वेता सम्यक जैन मयूर विहार 2 दिल्ली, पूनम सुनील जैन टायर वाले नोएडा।